मेरा सवाल जो आपसे था वो वायरल सवाल क्या है आज का, वो देखिए जरा, और उसमें जो जवाब आ रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल ये है, राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 घंटे की मोहलत क्यों दी, सीजफायर के लिए या बड़े हमले के लिए? मैं चाहता हूं हमारे जितने भी दर्शक हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर यानी जो ट्विटर है उस पर कॉमेंट करके बताएं। जो हमें कॉमेंट्स आ रहे हैं वो मैं यहां पे आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मेरे पास जो कॉमेंट्स आ रहे हैं, अभी अभी एक सज्जन ने मुझे लिखा है यहां पर, उनका कहना है कि ट्रंप ऐसा कहते रहते हैं। ये देखिए, आलोक जी कह रहे हैं अभी कुछ भी सेफ नहीं लग रहा है क्योंकि हारा हुआ और हताश आदमी कुछ भी कर सकता है, ये उनका कहना है। आलोक सिंह आप ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे साथ यहां पर श्याम कुमार जी हैं, ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, ये इनका कहना है। मेरे साथ एक और सज्जन यहां पर यूट्यूब पर जुड़े हैं, मैं उनका कमेंट भी आपको पढ़ के सुना रहा हूं। किस तरीके से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि यहां पर कुछ लोग, ये देखिए, धनंजय परियार, मतलब ईरान में सब ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां का नुकसान कुछ नहीं हुआ, सारा इजराइल में हुआ है। बस नहीं, हमने आपको शुरुआत में टॉप 8 में दिखाया था कि ईरान में किस तरीके से कल रात भर तबाही हुई है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी कही बातों से लगातार पलट जाते हैं। छिंदवाड़ा से एक सज्जन ने हमें लिखा है, ये युवराज ने लिखा है, ट्रंप की आदत है ऐसे ही ब्लफ करने की। ये कमेंट्स आ रहे हैं हमारे आज के वायरल सवाल पर। लेकिन अब कैम वन पर बड़ी खबर, और सीधे चलूंगा, मेरे साथ सिन्हा सर है। मुज्तबा खमनेई के वॉर रूम का में होने का वीडियो ब्रेक करिए जरा। जंग के बीच ईरान ने जारी किया एआई वीडियो। मुज्तबा खमनेई को वॉर कमांड सेंटर में जाते दिखाया गया। वॉर रूम में डेमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी का वीडियो दिखाइए प्लीज। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ये एआई वीडियो है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान ने अमेरिकी सीजफायर के दावों को खारिज कर दिया। ब्रेक करिए, मैं सवाल भी पूछ रहा हूं। 45 दिनों के सीजफायर की खबरों को नकारा, अमेरिका से सीधी बातचीत से ईरान का इनकार। सिर्फ ब्रेकिंग रखना था यहां पर। गाजा, लेबनान जैसे सीजफायर नहीं चाहिए। बड़ी खबर, ईरान का दावा अपनी शर्तों पर खत्म करेंगे युद्ध। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, अब इसका वीडियो भी हमारे पास है, सीधा आइए। मिसाइल हमलों से तेहरान में भारी तबाही, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तेहरान की सड़कों पर विध्वंस के सबूत, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। यूनिवर्सिटी के पास जबरदस्त हमला हुआ है। हमले में गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, अब एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर है। महाविनाशक होगा जंग का अगला फेज, ब्रेक करिए। ईरान और ज्यादा ताकत से करेगा हमला। अमेरिका इजराइल को ईरान की बहुत बड़ी धमकी। नागरिकों पर हमले हुए तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह होगा। आईआरजीसी प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा। सीधा आइए इसके वीडियो की पर, ये देखिए जरा, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। जंग का अगला फेज महाविनाशक, ट्रंप की डेडलाइन के बावजूद रुकने को राजी नहीं है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, एनर्जी ठिकानों पर हमले हुए तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह कर देंगे। अब और तेज होगी जंग, आईआरजीसी प्रवक्ता ने कहा। इब्राहिम जुल्फिकारी की चेतावनी है। मुज्तबा खमनेई के वॉर रूम में होने का वीडियो जारी किया है। कल रात भर आईआरजीसी पे हमले हुए जो हमने आपको दिखाया। ये देखिए विजय, ये जरा दो ब्रेकिंग, दो शॉट पर, और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको ऐसा लग रहा है, और मैं आपसे बड़ा सीरियस नोट पे पूछ रहा हूं, कि अब इस युद्ध में ईरान के हमले एस्केलेट हो रहे हैं? इजराइल और अमेरिका कहीं ना कहीं अपने स्टॉक को रिप्लेनिश यानी उनकी भरपाई और उनको पूरा करने की कोशिश में है, और अमेरिका कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। आपके 3 सवाल हैं कि क्या ईरान के हमले और शार्प हो रहे हैं? एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं। उनका बहुत स्ट्रेटेजिकली दे आर रिट्रीब्यूटिंग इट। वो हवा में नहीं फायर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उन्होंने उसको टेस्ट किया है। जहाँ पर अचीवमेंट है वहीं जा रहे हैं। यदि इजराइल को ही ले लीजिए तो वो कहाँ जा रहे हैं? हाइफा, उनके तलेबीब में जा रहे हैं, बेंगुरियन एयरफील्ड में जा रहे हैं, वो बीर सवा में जा रहे हैं, जो डमोना, ये 4 इलाके में है। और उसके अलावा जो हमास, जो हिजबुल्लाह कर रहा है वो अलग है, यदि आप गलीली ये सब की बात करते हैं। देखिए, दूसरी बात आपने पूछी है कि क्या अमेरिका का जो स्टॉक पाइल्स है वो कम हो रहा है। उसके बाद देखिए, अमेरिका अपने ग्राउंड ऑपरेशंस को, यदि आप देखें, ये जो पायलट वाला जो इंसिडेंट हुआ है, मेरे अनुसार, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और एक चीज़ बताता हूँ, जनरली नहीं बताना चाहता हूँ, मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। यही इस तरह की जो रेड है, रेड ऑफ एंटरवे, इस टाइप की चीज़ों को करवाता रहा हूँ अपने यंग डेज़ में, और लंबे समय से 3.5 साल रहा हूँ, जहाँ पर अमेरिकन मेरिन्स भी आया करते थे। मगर
वहाँ पर ये होती है। तो इसको हम लोग कहते थे पाथ फाइंडर ऑपरेशंस जो एयरबॉर्न के लिए है, या हम इसको कहते थे रेकिन फोर्स जब आप करते हैं। तो उन्होंने जो ट्राई की है और बुरी तरह फेल हुए हैं, बुरी तरह फेल हुए हैं अमेरिकन। उन्होंने कैद, आप जब ऑपरेशंस करने जाते हैं हमारे स्टैंडर्ड से, जो मैं अपने मिलिट्री तजुर्बे से कहता हूं, जो हम सिखलाई में करते थे, 2C-130 का 2 ब्लैक हॉक, ये कोई हवा में नहीं है, एग्जैक्टली हुआ है 1A-10। यदि आप रेकिन फोर्स में इन चीज़ों को गवा देते हैं और कहते हैं कि हम हाँ पायलट को निकालने के लिए गए थे, और कौन सा इलाका में किया है? खैजिस्तान का इलाका। यदि आप देखिएगा पूरे मैप को, खैजिस्तान का इलाका वही है अबादान, ये इराक के साउथ वेस्ट बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है। यही इलाका यहाँ से लेके यदि इस्फहान को लें, क्योंकि ये टारगेट एरिया है। दूसरा इलाका जो है बंदर अब्बास वाला, दे वांट टू डू इट विद एम्फीबियस, वो 760 किलोमीटर दूर है। दे कंसंट्रेटेड इन दिस एरिया। मेरे अनुसार, मेरी अपनी आकलन है, मैं कहता रहा हूं, दिस इज वाज रेकिन फोर्स विच दे हैव फेल्ड बैडली। अंडरस्टूड। अब वो क्योंकि उनके सर आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इसकी डिटेलिंग और दिखा रहा हूं। राजन सर आज आपको थोड़ा सा इंतजार कराऊंगा। मैं सिन्हा सर आपके पास ये पूरी खबर लेके आ रहा हूं।